नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, लहसुन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसल इस समय 90 दिन से ऊपर की हो चुकी है और इस समय किसान साथियों लहसुन का साइज बनना शुरू हो जाता है। लगभग 30 से 40% कंद का विकास इस समय तक हो जाता है। किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि उनकी जो लहसुन की फसल 120 दिन की हो गई, 130 दिन की हो गई और अभी तक उसमें प्रॉपर लहसुन के कंद का साइज नहीं बना है। तो क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष जो लहसुन का बाज़ार भाव रहा है 2024 में, वो काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे किसान जिन्होंने कभी लहसुन नहीं लगाया था, उन्होंने भी लहसुन को लगाया है। सही जानकारी नहीं होने से किसान साथियों उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर ली हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये फसल बहुत ही मेहनत वाली है, बहुत ही खर्चीली है। साथ ही हमने सब कुछ कर लिया फिर भी कंद का साइज नहीं बना, तो आखिर गलती कहाँ हुई है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो मिट्टी का प्रकार है वो अलग अलग है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु है, तापमान कम ज़्यादा है। इस हिसाब से हमारे किसी भी फसल की जो वेराइटियाँ हैं वो विकसित की जाती हैं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। साथ ही किसान साथियों, हम देखते हैं कि विभिन्न वेराइटियों में पानी की आवश्यकता भी कम ज़्यादा होती है। साथ ही रोगों का भी प्रकोप उनमें कम ज़्यादा होता है। कुछ रेसिस्टेंट वेराइटियाँ होती हैं, कुछ खास रोगों के प्रति किसी वेराइटी में, किसी फसल में कीड़ों का अटैक कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो जिस भी वैरायटी को हम लगाने जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो विपरीत क्षेत्र वाले मौसम में भी अच्छी खासी उपज है वो निकाल लेते हैं, लेकिन किसान साथियों वहाँ पर लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखते हैं हम तो इस समय अनेक किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने लहसुन की फसल को शायद पहली बार लगाया होगा और उन्हें उसकी अच्छे से माहिती नहीं है कि इसमें कब पानी दिया जाता है, कितना दिया जाता है, कौन सा खाद किस समय डाला जाता है, कौन सी दवाई का स्प्रे कब करते हैं। हालांकि लहसुन की खेती इस वर्ष इतनी अधिक मात्रा में है और इतने अधिक नए किसान इस खेती से जुड़े हैं कि उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना सारा खर्च हो गया है इस फसल में। और अभी जो बाज़ार भाव देख रहे हैं तो वो घबरा भी रहे हैं कि क्या करें यार, बाज़ार भाव इतना नीचे, बीज के पैसे भी वसूल होंगे या नहीं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी किसान साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के जो लहसुन कंद का विकास है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों, तो पास ही मुझे गाँव है, उसके बारे में सूचना मिली कि वहाँ एक किसान भाई के लहसुन के कंद का साइज बिल्कुल नहीं बना और उसने रोटावेटर से पूरी फसल को जुतवा दिया है। तो किसान साथियों, कहाँ पर हमसे गलती होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अलग क्षेत्र का जो बीज है वो अपने क्षेत्र में लगा लेते हैं। अलग वैरायटी जिसे हम कहते हैं कि ये वैरायटी इस क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड है, और उसको हम अपने क्षेत्र में लगा लेते हैं, तो उसका जो उत्पादन है वो सही नहीं हो पाता है और लागत भी अधिक आ जाती है। ठीक इसी प्रकार किसान साथियों, आप देख पाते हैं कि हम जब बुआई करते हैं उसका समय भी हम निश्चित नहीं करते कि हाँ इस वैरायटी को कब से कब लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटियों को लगाने का समय भी अलग अलग होता है। जैसे आप जानते हैं ऊटी लहसुन को अगेती रूप से लगा सकते हैं, लेकिन यदि G2 वैरायटी को हम अगेती रूप से लगाते हैं ज़्यादा, जैसे सितंबर में इसकी बुआई कर देते हैं, तो कभी कभी तो ये ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन बहुत बार इसमें किसान साथियों कंद नहीं बन पाता है। साथ ही इसमें नई पत्तियां निकलने की भी समस्या आ जाती है और पूरी फसल बेकार हो जाती है। मैं अपने क्षेत्र मंसूर की बात करूँ किसान साथियों, तो मैंने भी इसे एक बार सितंबर में लगा दिया था। तो मेरी जो लहसुन की कंद है वो सारे फट गए थे, ना क्वालिटी बनी थी और ना ही कंद जमा था, जबकि देसी वैरायटी के कंद अच्छे खासे जम गए थे। तो ये तो समय का फेर है किसान साथियों। या यूँ कहें कि यदि अनुकूल मौसम हो जाता है तो फसल अच्छी हो जाती है, और यदि विपरीत मौसम होता है तो कोई भी फसल ठीक से नहीं हो पाती है। अगले कारण की बात करें किसान साथियों, तो यदि हमारी फसल में शुरुआत से ही कोई रोग लग जाता है, तो किसान साथियों वहाँ पर भी फसल सही तरीके से समय पे ग्रो नहीं हो पाती है, उसकी उम्र है वो निकलती जाती है, और फसल को यदि हम स्प्रे करके ठीक भी कर लेते हैं, तो किसान साथियों यदि उसको समय पे ठीक नहीं कर पाते हैं तो भी हमें वो अच्छा उत्पादन नहीं दे सकती, कंद का विकास है वो सही नहीं हो पाता। एक ही किसान साथियों इसको इस प्रकार की भूमि में लगाएं कि जहाँ पर हम पानी दें, या यूँ कहें कि हम सिंचाई करें तो वो मिट्टी
पानी के संपर्क में आने से फूलनी चाहिए, ढीली होनी चाहिए। और आप भी जानते हैं कि कुछ क्षेत्र में ऐसी मिट्टी भी होती है, कुछ प्लॉट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम पानी देते हैं तो मिट्टी आपस में चिपक जाती हैं और भी ज़्यादा कड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण भी कंद का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि कंद का विकास होने के लिए मिट्टी का ढीला होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा ऐसे प्लॉट में लहसुन को लगाएं जहाँ पर पानी देने से मिट्टी फूलती हो। जैसे कि यदि तालाब में जो लाल मिट्टी निकलती है उसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई इसे माला कहता है और कोई इसे जोगनी के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से उस मिट्टी में भी लहसुन की फसल अच्छी होती है। काली मिट्टी में भी अच्छी होती है, लेकिन रेतीली मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो वहाँ उट्टी लहसुन के अलावा दूसरी वेराइटियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। अगली बात करें किसान साथियों तो वो है कि इरिगेशन का जो मेंटेन है वो किसान सही नहीं रख पाते हैं। जिन किसान भाइयों ने पहली बार लहसुन लगाया है वो शायद कहीं उसे पानी देने में गलती कर रहे हैं, उन्हें बार बार पानी पिला रहे हैं। हालांकि लहसुन की फसल उथली जड़ वाली फसल है, लेकिन इसे पानी की मात्रा की आवश्यकता कम होती है, लेकिन बार बार इसलिए देना पड़ता है किसान साथियों कि इसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, जिसके कारण इसको हम बार बार इरिगेशन करते हैं। लेकिन क्यारियाँ भर भर कर नहीं करना, हमें हल्की नमी बनाए रखना है तो हल्की सिंचाई करना है। बहुत ही अच्छा होगा यदि आप ड्रिप सिस्टम से या फव्वारा इरिगेशन से इसकी सिंचाई करें तो आप जितनी चाहे उतनी नमी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगली बात करें किसान साथियों तो समय पे हम इसमें रोगों का और कीटों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, या यूँ कहें कि जब रोग और कीट अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं उसके बाद हम इसमें जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं। लेकिन हमें शुरुआत में ही इसमें ध्यान रखना है कि रोग और कीट हमारी फसल पे हावी ना हो जाए। कहीं ये हावी हो जाए और उसके बाद हम स्प्रे करें तो हमारी पौधे की जितनी भी ताकत होती है पहले ही ये उसको चट कर जाते हो। उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, हमें पौधा तो दिखाई देता है, कमज़ोर दिखाई देता है, हम जानते हैं कि खाद डाल के हम इसे फिर से ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे का जीवन रस चूस जाएगा तो उसके बाद पौधे में उतनी एनर्जी नहीं बचेगी वो फिर से रिकवर हो सके। तो आप जब भी लहसुन की फसल लगाए तो उसमें रोगों और कीटों के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक जब आपकी फसल हार्वेस्ट होती है तब तक आपको ध्यान रखना है। कुछ किसान भाई जो नए हैं वो केवल ये जानते हैं कि केवल खाद देने से ही अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन किसान साथियों, खाद कौन सा दें, कितनी मात्रा में दें, आपके खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व अवेलेबल हैं, लहसुन की फसल यानी कन्नौर की फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है, सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों और मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता आपकी फसल को होती है। इनकी जो मात्रा है वो कम ज़्यादा लगती है, लेकिन जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी अच्छी खासी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन उनको समय पे दिया जाना चाहिए। यदि आप उस समय निकल के उसके बाद उसका प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों, एक तो आपकी लागत तो आ जाती है लेकिन उसका फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता है। जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक कार्बन अधिक मात्रा में होता है, देसी खाद अधिक मात्रा में होता है, वहाँ लहसुन के कंद का साइज अधिक बनता है। और किसान साथियों, अगली बात करें तो सबसे बड़ा जो रोल होता है लहसुन के कंद का साइज़ का वो होता है क्लाइमेट, मौसम। यानी किसान साथियों, हर वर्ष आप देख ही पा रहे हैं कि मौसम अलग अलग रहता है। किसी वर्ष लहसुन की फसल के कंद का साइज़ अच्छा हो जाता है तो किसी वर्ष कम रह जाता है। किसी वर्ष उसकी जो वाइटनेस है या उसमें पर्दा है वो मजबूत बन जाता है, वो चमक अच्छी वज़नदार गांठें होती है, तो किसी वर्ष हमें ये कम देखने को मिलता है। तो किसी भी फसल में ना कि लहसुन, किसी भी फसल में सबसे बड़ा उत्पादन में जो रोल होता है वो क्लाइमेट का होता है। यदि फसल के अनुकूल मौसम चले तो किसान साथियों, रोग और कीट भी कम आते हैं, साथ ही फसल भी अच्छे से ग्रो होती है और उससे उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। और यदि विपरीत मौसम रहा तो एक तो हमारी लागत बढ़ जाती है, दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है और हमें उत्पादन भी सही नहीं मिल पाता है। तो किसान साथियों, आप समय समय पर ही उसकी सिंचाई करें, हल्की सिंचाई करें और एक प्रकार की नमी उसमें मेंटेन बनाए रखें। ज़मीन के अंदर कीटों का, फंगस का प्रकोप होता है तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करना है। पत्तों के ऊपर फंगस और कीटों का अटैक होता है तो वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना है। ज़मीन के अंदर के कीट को आप स्प्रे के ज़रिए नहीं मार सकते, तो ठीक इसी प्रकार से आप पत्तियों के अंदर जो चिप्स वगैरह लगे हैं उसको आप किसान साथियों ज़मीन के अंदर कोई भी टेक्निकल डालकर नहीं मार सकते। जहाँ पर समस्या है उसी हिसाब से आपको उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो छोटा मोटा पीलापन आता है ये तो आता ही रहता है, इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट आपकी फसल के उत्पादन पर नहीं पड़ता है, ये मौसम के कारण ही आता है। इस प्रकार से नोकी पीली पड़कर सूखना
और कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि 120 दिन की G2 लहसुन की वैरायटी हो गई है और अभी तक कंद नहीं बना है। तो किसान साथियों, अब जहाँ तक मुझे अंदाज़ है, अब इसमें जितना कंद बनना था बन चुका है, क्योंकि टोटली फसल की अवधि लगभग एवरेज रूप से माना तो 130 दिन की हैं और 120 दिन गुजर चुके हैं। तो अब शायद ही उसमें कंद बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका सही उत्पादन ले सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने लहसुन की फसल को समय पे लगाए और सही उत्पादन पाए। किसान साथियों, ज़्यादा अगेती रूप से भी उत्पादन कम मिलता है, ज़्यादा पछेती रूप से भी उत्पादन कम मिलता है, क्वालिटी भी सही नहीं बन पाती। और इस समय किसान साथियों देखिए तो पानी की कमी भी हमें देखने को मिल रही है अधिकतर क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं इसका उत्पादन पर और क्वालिटी पर प्रभाव पड़ने वाला है। आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति कैसी है, आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है, कंद का विकास कैसा हुआ है, ये आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, कौन से एरिया से हैं और कितना प्रोडक्शन आपके यहाँ प्रति एकड़ के हिसाब से निकल जाता है। आपने क्या पहली बार लहसुन की फसल लगाई है या आप कई वर्षों से कर रहे हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपके कमेंट से अन्य किसान भाई भी कुछ अनुभव ले सके। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था कि लहसुन की कंद का साइज को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल और कौन कौन सी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।